तो प्यारे बच्चों, पिछले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज आपके सामने जो है वो आ रहा है। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? फोर्स का ग्राफ पूछा गया है 1/r² के साथ। कुलम फोर्स दो चार्जेस के बीच में जो लगता है उसका ग्राफ पूछा है। 1/r² के साथ पूछा है, जिसमें r क्या है? दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है। अब अगर कोई कहेगा सर फोर्स का ग्राफ r के साथ पूछा होता ना, तो r² के इन्वर्सली दिखाई दे रहा है, घटता हुआ बना देंगे। r² के साथ पूछेगा तो भी घटता हुआ, r के साथ पूछेगा तो भी घटता हुआ। पर सर 1/r² के साथ ग्राफ पूछा है, तो 1/r² के साथ ये ग्राफ कैसा बनेगा, आइए उसको बिल्कुल लॉजिक के साथ समझते हैं। तो इसका क्या सॉल्यूशन होने वाला है, बोर्ड में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो चैप्टर 1 क्लास 12 की फिजिक्स का ये जो क्वेश्चन है, इसको आज सोल्व कर रहे हैं हम यहाँ पर। भाई पहली बात तो फोर्स दो चार्जेस के बीच में जो लगता है उसे हमें कूलम्स लॉ बताता है कि कैसे फाइंड करेंगे। तो बाय कूलम्स लॉ, और कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग दो चार्जेस के बीच में फोर्स का फॉर्मूला है Q1Q2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले के अंदर हम ये देखें, थोड़ा ऐसे लिखने की कोशिश करिए, F इज इक्वल टू Q1Q2 1/r² को थोड़ा अलग से लिख लीजिए। जब आप 1/r² को ऐसे थोड़ा अलग लिखेंगे ब्रैकेट में इस तरह से, इसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के साथ कंपेयर करिए। इसे कंपेयर करिए आप यहां पर कंपेयरिंग विद स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, कंपेयरिंग विद स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के साथ कंपेयर करिए। बच्चे मैथ पढ़ते हैं और ये नॉलेज होगी सभी को। y इज इक्वल टू mx प्लस सी भी होता है। प्लस सी अगर लिखूं, यहाँ प्लस में कुछ है नहीं, यानी ग्राफ ओरिजिन से बनेगा। कहीं y एक्सिस पर वो ओरिजिन पर जीरो पे कट करेगा, ना प्लस में ना माइनस में, इसलिए y इज इक्वल टू mx प्लस सी नहीं लिखा। यानी y एक्सिस पर अगर किसको रखूं, फोर्स को, x एक्सिस पर किसको रखूं, 1/r² को, तो फिर एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। m का मतलब होता है स्लोप, और k Q1Q2 उस ग्राफ का स्लोप होगा। तो फिर इसका मतलब ये अगर लाइन इस तरह से सीधी बना ली जाए, थोड़ी टेढ़ी बन गई, सीधी नहीं बनी, इसलिए रब कर लेंगे हम इसको। तो ये मैं एक y एक्सिस बना लूं यहां पर, ये x एक्सिस बना लूं मैं यहां पर। और अब अगर y एक्सिस पर मैंने फोर्स को रखा है, और अगर x एक्सिस पर मैंने 1/r² को रखा है, अगर इस तरह से रख दिया जाए यहां पर, तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। लेकिन जो इस ग्राफ का स्लोप है m जो है ना, वो कंपैरिजन में पता चल रहा है किसके इक्वल है, Q1Q2 के इक्वल है। तो स्लोप जो है वो Q1Q2 पे डिपेंड करता है, जिसमें K कांस्टेंट है। 9 × 10⁻9 इसकी वैल्यू होती है, फर्स्ट चैप्टर में आप जानते हैं। Q1Q2 का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव होगा तो ये ऊपर की तरफ बनेगा, स्लोप पॉजिटिव होगा। Q1 और Q2 का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव होगा तो ये इसका नेगेटिव में बन जाएगा, माइनस का स्लोप के साथ बन जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि दो कहे गए हैं भाई, 1 और 2, और दूसरा है 2 और -3। दोनों चार्ज पॉजिटिव होंगे तो उनके बीच में रिपल्शन होगी, और Q1Q2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, ग्राफ ऊपर बनेगा। दोनों माइनस होंगे तो भी ऊपर बनेगा। एक चार्ज पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगी, और इसलिए ग्राफ नीचे बनेगा। क्योंकि यहाँ F की वैल्यू नेगेटिव है और यहाँ F की वैल्यू पॉजिटिव है, जिसका मतलब ही ये है कि ये वाला ग्राफ रिपल्शन को शो कर रहा है, फोर्स पॉजिटिव रिपल्शन को शो कर रहा है, और नेगेटिव यहाँ पर अट्रैक्शन को शो कर रहा है। तो रिपल्शन किसके बीच में है, 1 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम के बीच में है, इसलिए 1 और 2 का ग्राफ ऊपर बना है। और ये 2 माइक्रोकूलम और एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, इनका ग्राफ यहाँ पर इस तरह से बनेगा। तो पहली बात तो ये, क्योंकि Q1Q2 स्लोप में आ रहा है, Q1Q2 पॉजिटिव होगा प्रोडक्ट तो ऊपर ग्राफ बना, तो जो दोनों पॉजिटिव उनका ऊपर बना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो नीचे बना। एक और बात, यहां पर स्लोप के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो Q1Q2 प्रोडक्ट जिसका ज्यादा होगा उसका स्लोप भी ज्यादा होगा।
इसको मल्टीप्लाई करूं 1 को 2 से तो 1 2 जा 2 बन रहा है। हालांकि जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो इसे कुल में कन्वर्ट करेंगे, बट अभी सिंपली Q1 Q2 से मल्टीप्लाई करूं 1 2 जा 2, जबकि 2 3 जा कितना बन रहा है 6। तो मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, इन दोनों का। तो फिर अगर यहां एंगल θ1 नाम दूं तो यहां एंगल θ2 नाम दूंगा, और क्योंकि इनका प्रोडक्ट ज्यादा है इसका मतलब θ2 एंगल θ1 एंगल से ज्यादा है, यानी स्लोप किसका ज्यादा है, इन दोनों का। तो पहली बात, इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगी, इसलिए ग्राफ एक का ऊपर एक का नीचे। दूसरी बात, एक का स्लोप एक का कम, क्यों, क्योंकि स्लोप m आया है k Q1 Q2 जिसमें k कांस्टेंट है, Q1 Q2 का प्रोडक्ट जिसके लिए ज़्यादा होगा स्लोप उसका ज़्यादा होगा, और उनके बीच में फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। ऐसा करने से पूरे 2 या 3 नंबर में ये आता है क्वेश्चन, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। आई होप आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आया है या समझ में आया है, कैसा समझ में आया है, आप वीडियो में कमेंट कर जरूर बताएं भाई, क्लास 12th के सभी बच्चे। और अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहें, ऐसे ही वीडियो में फिर उसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, हो सकता है पूरी क्लियर नहीं आई हो जब मैं पढ़ा रहा था, तो एक बार स्क्रीनशॉट लेकर ऐसे ही क्वेश्चंस ट्राई करते दीजिए। अगला सवाल आएगा फिर से और उसको ट्राई कीजिएगा, सॉल्यूशन जल्दी मिलेगा।